तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसको बचा लेता है। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की और ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए, तो ये जानने के लिए हमको जाना होगा 2 घंटे पहले। तो ये कहानी शुरू होती है एक तकाशी नाम के लड़के से जो कि अपने बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा था। जब वो छोटा था तब उसकी एक रे नाम की दोस्त थी जिसने तकाशी से कहा था कि वो उसकी वाइफू बनेगी। पर जब वक्त बीतता रहा और वो बड़े होने लगे तब से रे गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी और उसने किसी और के साथ सेटिंग कर ली और तकाशी उन दोनों की शक्ल देखता रह गया। भाई ये कहानी थोड़ी रिलेटेबल नहीं लग रही? खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब तकाशी खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था, पर तभी स्कूल के गेट पर एक अजीब सा आदमी आता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी कुछ क्लास के टीचर्स वहाँ आ जाते हैं जिनमें से एक बंदा उसको भगाने जाता है, पर तभी वो आदमी उसको काट लेता है और वो टीचर नीचे गिर जाता है। तभी बाकी टीचर्स उसको देखने जाते हैं और वो अचानक से उठकर एक टीचर को काट लेता है और देखते ही देखते वो एक दूसरे को काटने लगते हैं। और ये सब देख तकाशी भागता हुआ क्लासरूम में जाता है और रे का हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगता है, पर तभी रे अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है I have a boyfriend. फिर वो हिसाशी और रे को क्लासरूम से ले जाता है और बताता है कि टीचर्स पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और वो जिसको भी काट रहे हैं वो उनके जैसा बन जाता है। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है इवैक्यूएशन के लिए, पर तभी ब्रॉडकास्ट रूम में ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। और उस आदमी की चीखने चिल्लाने की आवाज पूरा स्कूल सुन रहा था और इस वजह से पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं और ये सब देखकर रे का बॉयफ्रेंड हिसाशी बोलता है अब हम क्लासरूम से होकर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भगदड़ मची हुई है, हमको मैनेजमेंट बिल्डिंग से होकर जाना होगा। और वो तीनों वहाँ जाते हैं, पर वहाँ एक ज़ॉम्बी होता है जो कि रे के पास आने लगता है। तभी हिसाशी बोलता है तुम्हारे हाथ में जो है उससे तुम उसको स्टैब करो, और वो ऐसा ही करती है, पर वो ज़ॉम्बी मरता ही नहीं। तभी हिसाशी उसको पीछे से पकड़ लेता है पर वो ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। तभी तकाशी उसको मारता है पर उसको कोई असर नहीं होता। तब तकाशी को समझ आता है कि ये पहले से ही डेड है, इसीलिए वो सीधा उसके सर पर मारता है और वो फाइनली मर जाता है। और वो लोग देखते हैं कि पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ ने हमला करना शुरू कर दिया है। और वो जब बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं तब उनको वहां से यूएस मिलिट्री और एसडीएफ के हेलीकॉप्टर्स जाते हुए दिखते हैं और ये उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। पर हिसाशी बताता है कि वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पेशल डिफेंस फोर्स है और वो सिर्फ किसी स्पेशल मिशन के लिए ही आती है। और वो तीनों देखते हैं कि उनके आसपास ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं और फिर वो उनको मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनका प्लान ये था कि वो उससे ऊपर वाली छत पर चढ़कर उनकी स्टेट्स को ब्लॉक कर देंगे और हेल्प के लिए वो ऊपर वेट करेंगे। पर वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं तभी एक ज़ॉम्बी रे पर अटैक कर देता है, पर हिसाशी उसको मार देता है और वो तीनों ऊपर आकर सीढ़ियों को ब्लॉक कर देते हैं। पर उस ज़ॉम्बी के हिसाशी को काटने की वजह से हिसाशी की बॉडी में उसका असर धीरे धीरे शुरू हो जाता है और हिसाशी को खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं। और वो अपने दोस्त तकाशी से बोलता है मेरी हेल्प करो, मुझे वहाँ तक ले जाओ ताकि मैं वहाँ से गिरकर अपने सर को कुचल दूं। पर रे उसको ऐसा करने से मना करती है। हिसाशी बोलता है मैं उन लोगों के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ और इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। और वो तकाशी से भीख मांगने लगता है, पर तकाशी के लिए ये करना मुश्किल था क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है ना। अब हिसाशी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और तकाशी रे को उससे अलग करता है और बोलता है मुझे माफ कर देना दोस्त, और वो उसको मार देता है। ये देखकर रे रोने लगती है पर तकाशी बोलता है मैंने ये तुमको बचाने के लिए किया है। पर रे बोलती है हिसाशी को ऐसे नहीं मरना था। तकाशी बोलता है वो यही चाहता था। पर रे बोलती है तुमने ऐसा इसीलिए किया ना क्योंकि तुम्हारी हिसाशी से जलती है, क्योंकि वो मुझे डेट कर रहा था। और ये सुनकर तकाशी वहाँ से जाने लगता है। रे बोलती है तुम जा रहे हो? वो बोलता है लगता है कि मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। ये सुनकर रे बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था और तुम उन सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले नहीं मार पाओगे। पर तकाशी नहीं सुनता और रे उसको पकड़ लेती है और बोलती है मुझे छोड़कर मत जाओ तकाशी, मेरे साथ रह जाओ तकाशी। और ये सुनकर तकाशी उसको गले लगा लेता है और मन में बोलता है अब भी तो आई अपनी औकात में। आज पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देखी थी, आज ये दुनिया बर्बाद हो रही है और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। और आज मैंने उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़ कर रखा है जो कि मेरा पहला प्यार है। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है।